पाकिस्तान बनने के हक़ में वोट ना दें, उसका जनाजा ना पढ़ा जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। ने फरमाया बेशक जिना अल्लाह का वली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्रोग्राम तज़किरा सूफिया सालिहीन में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज जिस शख्सियत का ज़िक्र खैर करना है और शख्सियत मेरे पीर मुर्शद अमीर मिल्लत सनोसी हिंद बानी पाकिस्तान अबुल अरब हुज़ूर क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह साहिब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सीरत की किताब सीरत अमीर मिल्लत से चंद औराक मैं पढ़ने की सादत हासिल करूँगा, क्योंकि 14 अगस्त अभी गुजरी और क़याम पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू आपने उलमा कराम से सुनी। हुज़ूर अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का आपस में ताल्लुकात कैसे थे, आइए उसी पर एक नज़र डालते हैं। हुज़ूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर कातिलाना हमले के बाद एक ख़त तहरीर फरमाया। आपने लिखा कि कौम ने मुझे अमीर मिल्लत मुकर्रर किया है और पाकिस्तान के लिए जो कोशिश आप कर रहे हैं वो मेरा काम है, लेकिन अब मैं 100 साल से ज़्यादा उम्र का ज़ईफ़ और नातवां शख्स हूँ। मेरा बोझ जो आप पर आ पड़ा है, इसमें आपकी इमदाद करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आप मुतमिन रहें। नमरूद की दुश्मनी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ, फ़िरौन की दुश्मनी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के दीन के साथ, अबू जहल की दुश्मनी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ तरक्की का बाइस हुई। अब जो ये हमला आप पर हुआ है, आपकी कामयाबी के लिए फ़ाल नेक है। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। आपको हुसूल मकसद में ख्वाह कितनी भी दुश्वारियाँ का सामना हो, आप बिल्कुल परवाह ना करेंगे और पीछे न हटेंगे। जिस शख्स को अल्लाह ताला कामयाब फरमाना चाहता है, इसके दुश्मन पैदा कर देता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके दुश्मनों को ज़लील व ख्वार करे। मैं और मेरे तमाम यारान तरीक़त आपके हुक्म के ताबे रहेंगे। आप भी अहद करें, आप अपने मकसद से ज़रा भर पीछे नहीं हटेंगे। तोहफ़ों में कुरान मजीद, तस्बीह, जयनमाज, शाल, धुस्सा और दूसरी कीमती चीज़ें शामिल थीं। हज़ूर जोहर मुल्लत फरमा रहे हैं कि मैंने कारी साहब और बख्शी साहब ने मशवरा करके अर्ज़ की कि तोहफ़ों में शरीफ, तस्बीह और जयनमाज निकाल दिया जाए और ख़त में ये लफ्ज़ कि मैं और मेरे तमाम यारान तरीक़त आपके हुक्म के ताबे रहेंगे महजूफ़ कर दिए जाएँ। और हुज़ूर ने हमारे मशवरे को कबूल नहीं फरमाया। अगले दिन हम सब एक ही मोटर में किसी जगह दावत में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमने फिर बात दोहराई तो आपने कमाल शफ़क़त से फरमाया, एक बात तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी मानता हूँ। तहाइफ तो ऐसे ही रहने दो, बताओ ख़त में क्या लिखूँ। मैंने अर्ज़ की, इस जुमले को यूँ बदल दें, हम सब आपके माउन व मददगार रहेंगे। बहुत अच्छा। हम सब इस हदीस शरीफ के मज़मून के इत्तक़ू मिन फ़रासतिल मुमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़रासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हम उससे गाफिल हो गए थे। बख्शी साहब ख़त और तोहफ़े लेकर मुंबई गए। क़ायद आज़म की फ़रोगाह पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि डॉक्टरों ने मुलाकातों पर बिल्कुल कदगन कर रखी है। वो फ़ातिमा जुना से मिलकर ख़त और तहाइफ़ उनको दे आए। वापसी आकर तफसील और खैरियत मिजाज हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुतल्ले कर दिया। चंद रोज़ के बाद जिना साहब का ख़त आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप जैसे बुज़ुर्गों की दुआएं मेरे साथ शामिल हाल हैं, तो मैं अपने मकसद में अभी से कामयाब हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि मेरी राह में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आएँ, मैं अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटूँगा। फिर लिखा था कि आपने कुरान शरीफ इसलिए इनायत फरमाया कि मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। जब तक कुरान और दीन का इल्म हासिल नहीं करूँगा तो लीडरी क्या कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कुरान शरीफ पढ़ूँगा। अंग्रेज़ी तर्जमे मंगवा लिए हैं, ऐसे आलम की तलाश में हूँ जो मुझे अंग्रेज़ी में कुरान मजीद की तालीम दे सकें। जयनमाज आपने इसलिए अता फरमाया कि जब मैं अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानता तो मखलूक मेरा हुक्म क्यों कर मानेगी। मैं वादा करता हूँ नमाज़ पढ़ा करूँगा। तस्बीह आपने इसलिए अरसाल की है कि मैं इस पर दुरूद शरीफ पढ़ूँ। जो शख्स अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार नहीं, इस पर अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल हो सकती है। मैं इस इशारे की भी तामील करूँगा। जब हैदराबाद दक्कन क़ायद आज़म की अंग्रेज़ी ख़त का मज़कूरा वाला तर्जमा हुज़ूर क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुनाया गया तो आपने बहुत खुश हुए और फरमाया, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ और जिना साहब मुंबई में बैठे हैं।
इतनी दूर से उन्हें मेरे माजी ज़मीर की कैसे ख़बर हुई। दरहा के मैंने इस बात का किसी से ज़िक्र भी नहीं किया और आपने फरमाया बेशक जिना अल्लाह का वली है। वो लोग जो कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहते थे, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे, आज वो हमारे मुल्क पाकिस्तान पर मुसल्लत और काबिज़ और सियासतदार बने फिरते हैं। ये देखिए हुज़ूर क़िबला आलम और ऐसे बहुत से मशाइख से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बतें कि कायद आज़म को हमारे क़िबला आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह का वली फरमाते थे। और वो तारीख़ी फ़तवा हुज़ूर क़िबला आलम ने ता फरमाया कि जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पाकिस्तान बनने के हक़ में वोट ना दे, उसका जनाजा ना पढ़ा जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। इस कदर फ़तवा हुज़ूर क़िबला आलम ने कायद आज़म की हिमायत में ता फरमाया। ये पाकिस्तान औलिया अल्लाह की पहचान, औलिया अल्लाह के फैज़ान से बना है। इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान शाद व आबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हुज़ूर अमीर मिल्लत का फैज़ान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।